खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। जमात इस्लामी हिंद का महिला विभाग देश में महिला विरोधी हिंसा, पीड़न, यौन हमलों और हत्या के बढ़ते मामलों में गहरी चिंता व्यक्त करता है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति गहरी सामाजिक असमानताएं, स्त्री दोष, पूर्वाग्रह और भेदभाव स्थिति को और भी जटिल बना देते हैं, विशेषकर जब बात उपेक्षित वर्गों जैसे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, विकलांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की हो। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या, गोपालपुर बिहार में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, उधम सिंह नगर उत्तराखंड में एक मुस्लिम नर्स के साथ बलात्कार और हत्या तथा बदलापुर महाराष्ट्र के एक स्कूल में 2 किंडरगार्टन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण पर गंभीर आत्मरक्षण की आवश्यकता है। केरल में आंशिक रूप से जारी हेमा समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि मनोरंजन उद्योग जैसे अत्यंत उदार कार्य स्थलों पर भी महिलाओं की सुरक्षा में कमी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध साल दर साल बढ़ रहे हैं। हालांकि संख्याएं तो केवल एक झलक है, क्योंकि यह दर्ज मामलों पर आधारित है। जानबूझकर या तो अनता दबाए गए या अनदेखा किए गए हैं। इन मामलों की संख्या काफी अधिक है। इस चिंतनीय प्रवृत्ति का एक और उल्लेख पहलू बिल्किस बानो, जिनके साथ 2002 के गुजरात दंगे में सामूहिक बलात्कार हुआ था, द्वारा न्याय के लिए किया गया कठिन संघर्ष है। उसका बिल्किस मामला हमारी संस्थाओं में व्याप्त प्रणालीगत पूर्वाग्रह और असंवेदनशीलता का स्पष्ट परिणाम है। ऐसे जान खतरों में अपराधियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठानों के प्रयास राजनेताओं के परेशान करने वाली जटिलता को और उजागर करते हैं। हाल ही में NDR की रिपोर्ट, जिसमें चौंकाने वाली बात यह कि वर्तमान में 151 मौजूदा सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, इस तथ्य को और मजबूती देता है। हमारे दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के विरुद्ध ये अत्याचार एक व्यापक रूप से फैल रही बीमारी के लक्षण हैं, जो हमारे देश की शांति और प्रगति को प्रभावित कर रही है। इस खतरे का मूल कारण नैतिक मूल्यों का पतन है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण महिलाओं को वस्तु के रूप में देखना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी का व्यापक उपयोग, विवाहेतर संबंध और बेवफाई, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग, आम हत्याएं, यौन संचारित संक्रमणों, STI में वृद्धि, अपराधियों और आरोपी व्यक्तियों को तेजी से न्याय के रूप में चित्रित किया जा रहा। उनके अपराधों न केवल माफ किया जा रहा बल्कि उनका जश्न भी मनाया जा रहा है। इसका रफत नाम है जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मकसद है और क्या बताना चाहते हैं? ये असल हमने एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है। मुल्क का जो वातावरण है, जहाँ पर हमारी महिलाएं महफूज नहीं हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, उनकी ये सोच है कि हम पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ करके इस देश में अपनी भागीदारी हम अदा करें और हालात को बदलें। वो पढ़ करके बहुत कुछ करने का सपना लेकर के निकलती हैं बाहर, लेकिन वो महफूज नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारी बेटियों का कुछ की रिपोर्ट होती है, कुछ की नहीं होती है। कलकत्ता की बेटी हो या उत्तराखंड की तस्नीम जहां हो, या फिर आपके बादलपुर महाराष्ट्र की जो किंडरगार्टन की बच्चियां हैं, तो आप किसी भी मतलब समाज की ये बहुत अच्छी अलामत नहीं है, बल्कि बहुत बुरी अलामत हम कहेंगे, जहां पर कोई भी किसी भी एज की बच्चियां, किसी भी एज की महिलाएं इसमें सुरक्षित नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। ये समाज का इस तरह का अगर बिगाड़ होता रहेगा तो कैसे हम कोई डेवलपमेंटल इशू पे काम करेंगे, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हमने एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, दुनिया को दिशा दिखाएंगे। हमने एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल हमारा पास्ट रहा है, हम बार बार उसका जिक्र करते हैं, लेकिन पास्ट तो जैसे भी रहा है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो सिचुएशन हम पर बहुत सारे सवालात उठा रही है। इन्हीं सब सिचुएशन को सामने रखकर जमात इस्लामी हिंद विमेंस विंग ने यह फैसला किया कि हम पूरे मुल्क को इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाएंगे, उनके अंदर उनका अटेंशन इस मुद्दे पर लाएंगे। ये एक ही मुद्दा नहीं है,
जिस तरह आज़ादी का एक बिगड़ा हुआ कंसेप्ट लोगों को देकर कि हम आज़ाद हैं, जो चाहें हम कर सकते हैं, इन्हें हमारे समाज का हर हिस्सा ये समझ रहा है, युवा ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। ड्रग माफिया ये समझ रहा है कि हम ड्रग्स बेचने में हम आज़ाद हैं, जो चाहे हम समाज में परोसेंगे। जो लोग पोर्न वेबसाइट बना करके लोगों को गंदी गंदी चीज़ें दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एक क्राइम का रेट्स बढ़ रहा है, वो समझ रहे हैं कि जो चीज़ चाहे हम समाज में परोसते हैं। लेकिन समाज ऐसा नहीं चलता। समाज में कुछ उसूल होना चाहिए, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होना, और हमेशा मॉरल वैल्यूज़ को हम फॉलो करते रहें। इतनी बड़ी हिस्ट्री हमारी इंडिया की, जिस मुल्क में हम रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पर लोगों का हमेशा ये फिक्र रही है कि हम मॉरल वैल्यूज़ के फ्रेमवर्क में ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की फ़िक्र करें, बजाय इसके कि आज मतलब हर आदमी एक दूसरे से नफ़रत करना, एक दूसरे पे हमला करना। और माना कि महिलाओं को बहुत मुकाम दिया गया हमारे हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन में, हमेशा से एक तरफ देवी बना के पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसकी जान लेते हैं, तो उसके जिस्म के आर्गन भी निकाल के ख़त्म कर देते हैं। यानी जिस तरह की बहुत ही घटना हुई है, इतनी बुरी घटना जो उत्तराखंड में हुई या कलकत्ते में हुई, दोनों की इंटेंसिटीज़ को अगर देखा जाए तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। तो ये बहुत शरीफ लोग। अभी बहुत सारी बातें सामने आई हमारी बाजी के ज़रिए से, लेकिन उसकी बहुत सारी जो वजूहात बताई आपने, कहा सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं, तो हम सिर्फ सरकार को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा एड्रेस पब्लिक के लिए भी है, सिविल सोसाइटीज़ के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है। हम आवाम को भी इस बारे में झंझोड़ना चाहते हैं कि ये हम सब का काम है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनका डेटा है, वो अभी पार्लियामेंट हाउस का जो नक्शा है वो अभी बाजी के ज़रिए थ्रू सामने आया कि 170 MPs ऐसे हैं जिनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस दर्ज हैं। तो जो कानून बनाने वाले हैं वो खुद इस्लाह के उनकी कोशिश की जानी चाहिए कि उनकी इस्लाह होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो भी समझदार तबका है उसको आगे बढ़ना चाहिए, बगैर किसी फ़र्क के, तबक़ात के फ़र्क के, गिरोह के, मसलक के फ़र्क के, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। हम देखते हैं कि 13 साल से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें से 73% बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉर्न वेबसाइट्स का विज़िट कर चुके होते हैं। ये डाटा है। तो हम ऐसे समाज से किस सभ्यता की उम्मीद रख सकते हैं? और इसको आगे बढ़ाने वाला जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अभी बाजी ने आपके सामने दर्शाया, लेकिन उनमें से एक फैक्टर कॉर्पोरेट कल्चर भी है। आप देखिए, एक मिसाल है कि अगर हम वैलेंटाइन डे को फ़रोग़ नहीं देंगे तो बहुत सारे फूल नहीं बिकेंगे, बहुत सारे होटल्स बुक नहीं होंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स के आइटम्स नहीं बिकेंगे और बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं होगा। और अगर ये बिज़नेस नहीं होगा तो कॉर्पोरेट कल्चर को वो फ़रोग़ नहीं मिलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इस कल्चर को आम किया जा रहा है। और अगर हम इस कल्चर को आम नहीं करेंगे तो चैटिंग के लिए डेटा डलवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतनी ज़्यादा, इतनी बेचैनी नहीं होगी। और जब इन मशगूलियात में यूथ मसरूफ़ हो जाएंगे तो बेरोज़गारी उनके लिए मसला नहीं होगी, बीमारियां उनके लिए मसला नहीं होगी, शादियां टफ़ होंगी तो मसाइल भी और होंगे। फिर इन मुद्दों की तरफ से ध्यान हटेगा। यानी एक शख्स, एक लड़की बेरोज़गार आदमी के होते हुए भी उसको कबूल करने को तैयार है, एक लड़की एकदम बेकार शख्स के साथ भी एक भाग जाने को और मॉरल वैल्यूज़ को टच करने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है। तो अगर हम इस कॉर्पोरेट जो कल्चर है वो भी एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है, जहाँ और भी बहुत सारी बातें सामने आई, वहाँ एक ये भी चीज़ है। किस तरह से आप लोगों को आगाह करेंगे, कुछ बात बताएं? हम हर तबके में, हर समाज में हम उम्मीद भी करते हैं कि वो लोग हमारा साथ देंगे और दे भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर फ़र्क के लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी दिन गुजरे वो हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। हम स्टूडेंट्स में जाएंगे, हम ख़वातीन में जाएंगे, हम बासर तबके में जाएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साहिब असर लोगों के पास भी पहुँचेंगे। हमारे प्रोग्राम्स कैंपस में, कॉलेज में, यूथ में भी होंगे। हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे, टी पार्टीज़, डोर टू डोर मीटिंग करेंगे और अपने इस पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर हमने अपने पैगाम को इस रिटन बुकलेट में लिखा है, तो इस मौके पे हम इसको लॉन्च भी करेंगे यहाँ पर और हम इसको भी पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।